क्योंकि फ्री में ना सुख मिलता है ना फ्री में दुख मिलता है। यदि आप सुखी हैं तो आपका पुण्य है, इसलिए आप सुखी हैं। यदि आप दुखी हैं तो आपने पाप किया ही होगा 100%। राम वनवास गए, दशरथ जी तड़प रहे। दशरथ जी पिता हैं और बेटा दुखी हो तो बाप सुखी कैसे हो सकता है। दशरथ जी तड़प रहे हैं, लेकिन जब वो तड़प रहे थे ना, तब उनको एक बात याद आ गई कि भाई मैंने भी एक बाप को तड़पाया था, मैंने भी एक पिता को ऐसे तड़पाया कि बेचारा तड़प तड़प के मर गया। तो मैंने किसी बाप को तड़पा तड़पा करके मारा, तो जब मैं भी बाप बना तो मुझे भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। वो बाप भी पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरा था और मुझे भी पुत्र के लिए तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। दशरथ जी के द्वारा एक गलती हो गई, श्रवण कुमार को बाण मार दिया। श्रवण कुमार के माता अंधे माता पिता श्रवण के वियोग में बेचारे तड़प तड़प करके मर गए। जब एक बाप तड़प तड़प के मरा, आपने किसी को तड़पा करके मारा, बेवजह आपने मारा, तो देखो समय ने आपको भी मार दिया कि नहीं। क्यों मेरी मां, बात सही है। तुमने किसी का घर उजाड़ा तो तुम्हारा भी उजड़ गया। इसलिए तो कहता हूं कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। और चाहे भगवान का बाप ही क्यों ना हो, भगवान के पिता ही क्यों ना हो, कर्म दंड तो भगवान के बाप को भी भोगना पड़ता है। दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, लेकिन कर्म दंड तो उन्हें भी भोगना पड़ा। बोलो हाँ। इसलिए आप यदि ये सोचते हैं कि मैं इसका बिगाड़ लूं और मेरा कुछ ना बिगड़े, ना साहब, तुमने बिगाड़ा है तो तुम्हारा बिगड़ेगा। कोई किंतु और परंतु नहीं। ये अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ता है कर्मों का दंड। आप लोग अंडा खा जाते हैं, आप लोग मतलब जो लोग खाते हैं उनके लिए। जहां हम स्नान करते हैं ना, वहां वॉशरूम की हवा फेंकने के लिए एडजस्ट लगा हुआ है। वहां पर ना बहुत दिनों से एक चिड़िया ने अंडा दे रखा है। अंडा उसके फूटते हैं, बच्चा निकलता है, वो उड़ जाते हैं, फिर दूसरी चिड़िया आती है, वहां अंडा रख देती है। वॉशरूम की जो हवा है वो बाहर निकल ही नहीं पाती, क्योंकि वहां चिड़िया का घोंसला है, और यदि हवा चलेगी, पंखा चलाएंगे तो वो चिड़िया को कष्ट होगा। अभी मैंने 2-3 दिन पहले झांक कर देखा तो वहां फिर से 2 अंडे रख दिए। अभी मेरे को लगा कि अभी वो उड़ जाएगी तो फिर ये पंखा चालू कर देंगे तो ये हवा निकलेगी। कई महीने हो गए मुझे, पंखा बंद है। क्यों बंद है जानते हो? वहां चिड़िया आती, अंडा रख के चली जाती, फिर वो बड़े होते हैं तब तक दूसरी चिड़िया आ जाती, वो अंडा रख के चली जाती। अब वो मैं स्नान करता हूं, वॉशरूम की वो हवा बाहर ही नहीं निकल पाती, वहां ही चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। कई महीने हो गए। अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा तो 2 अंडे रखे थे। मुझे लगा नहीं, अभी ये अंडे और थोड़ा बड़े हो जाएं, इसके बच्चे उड़ जाएं। फिर सोचिए, मैं चाहूं तो हटा दूं तुरंत उसके अंडे फंडे, नहीं, डर लगता है पाप करने से, कि मेरे वजह से देखो वो चिड़िया के 2 अंडे क्या है, रोज आती है और उसे सेकती है। ये चिड़िया के 2 बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे हैं,
जैसे आप अपने बच्चों से बहुत लाड़ प्यार स्नेह करते हैं, ऐसे वो चिड़िया है। उसके 2 अंडे हैं, 2 बच्चे हैं उसके। कैसे मैं उन अंडों को वहां से हटा दूं, कैसे ये पाप कर लूं? यदि मैंने उस बच्चे को हटा दिया तो ये कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा कभी। यदि मैं उसका घर उजाड़ दूंगा तो मेरा घर भी उजाड़ने के लिए प्रकृति तैयार हो जाएगी। इसलिए भले तुम्हें कोई ना देख रहा हो, पर परमेश्वर तो सदा देख रहे हैं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, अंडा खा लेते हो, मुर्गी मार करके खा जाते हो, मछली खा जाते हो। थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए। किसी जीव की हत्या क्यों? हमें डर लगता है किसी की हत्या, जीव चींटी मारने से भी डर लगता है साहब। वो पक्षी वहां रहते हैं ना, उसकी दुर्गंध भी वहां आती है, लेकिन मैं सारी वो दुर्गंध उसकी बिना उसको हानि पहुंचाए मैं सहता हूं कि चलो मेरे कारण मुझे कष्ट हो रहा है, चल जाएगा, पर मेरे व्यवहार से इस चिड़िया को कष्ट नहीं होना चाहिए। जो यहां पर आके बैठी है इसे कष्ट नहीं होना चाहिए। यही इंसानियत है साहब। तुम्हारे द्वारा किसी का कुछ ना बिगड़ेगा ना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुमने किसी का बिगाड़ा तो बस जिस दिन बिगाड़ा है उस दिन से तुम्हारी आखिरी उल्टी गिनती चालू, फिर तुम्हारा बिगड़ना स्टार्ट होगा। फिर मत रोना। अब दशरथ जी रो रहे हैं, हे राम राम। अब दशरथ जी को कौन समझाए कि ये जो आप रो रहे हैं ये आप ही अपने कर्मों के कारण रो रहे हैं। तब रुलाया था, अब रोना पड़ रहा है। क्यों मेरी मां? सही है। प्रकृति पृथ्वी गोल है, कुआं गोल होता है। कुआं, आप कुएं की तरफ मुंह करिए और कुछ बोलिए तो जो बोलेंगे ना वो वापस आपको सुनाई पड़ेगा। आप गाली देंगे तो गाली वापस आएगी, सीताराम बोलेंगे तो सीताराम वापस आएंगे। बोलो हाँ। फिर जो आप देते हैं वही वापस मिलता है ना साहब। गाली देंगे तो वापस गाली आएगी, राम बोलेंगे तो वापस राम आएंगे। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम। एक साधु थे, एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या रहा करती थी। वो वैश्या तो वैश्या है, वैश्या का काम क्या है? सबको बिगाड़ना। एक वैश्या आ गई गांव में, गांव के लोग परेशान हो गए। एक संत के पास गए, महाराज हमारे गांव में एक वैश्या आ गई है, क्या करें? पूरे गांव के बच्चों को बिगाड़ जा रही है। साधु बोले चिंता ना करो, मैं आता हूं। साधु आए और वैश्या के घर के सामने घास की कुटिया बनाकर साधु जी रहने लग गए। सवेरे कीर्तन करते, भजन करते। अब वैश्या के पास जाने वाले ग्राहक साधु के पास बैठने लग गए। धीरे धीरे लोगों का मन संत के पास बैठने से शुद्ध होने लगा। वैश्या का धंधा डाउन हो गया। वैश्या समझ गई कि ये बाबा ने, साधु ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। तो वैश्या ने अपने एक यार से कहा, जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो, जलाओ कुटिया, जल जाएगी तो बाबा भाग जाएगा। कुटिया पे आग लगा दिया वैश्या के यार ने। देखो, जब आप किसी के घर में आग लगाते हैं तो तुरंत ईश्वर का विधान चालू हो जाता। अच्छा, तुम उसके घर में आग लगा रहे हो, चलो तुम्हारे घर के भी आग की हम डेट फिक्स कर दे रहे हैं। तुम्हारे घर में भी आग लगेगी क्योंकि तुमने लगाई है ना। वैश्या के घर में वैश्या ने आग लगवा दी अपने यार से साधु के घर में। साधु की कुटिया जलने लगी।
तभी परमात्मा ने हवा चला दी, और हवा चलाई तो आग कुटिया की उड़ उड़ करके वैश्या के घर में जाने लगी, और देखते देखते वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, साधु जी आपने मेरा घर जला दिया। साधु बोले, बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर। कौन बचा है? नाम बताओ। आप लोग कहते हो ना महाराज जी हमारा पड़ोसी बड़ा पापी है, बड़ा गलत करता है, पर वो तरक्की कर रहा है, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, परंतु हमारे जीवन में बड़ा संकट है, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ा स्ट्रगल है। ये सवाल ही आपका गलत है, प्रश्न ही गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सही करने वाले के साथ बुरा हो। अच्छा ये बताओ, पांडव सही थे कि कौरव सही थे? बोलो, कौन सही थे? कौन सही थे? पांडव। सुनो सुनो ध्यान से, पांडव सही थे ना? सही थे, फिर भी पांडवों को 12 साल का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। बोलो हाँ या ना? सही थे तो अब पांडव प्रश्न करते कि जब हम सही हैं, हमारी पत्नी के कपड़े उतारे गए, हमारा राज्य छीना गया कौरवों के द्वारा, और वनवास भी हमें मिले, कैसा न्याय है ईश्वर का? 12 साल का वनवास मिला, पांडवों को मिला। 12 साल तक जंगल में दर दर की ठोकर खाते रहे, 1 वर्ष तक छिप करके रहे, द्रौपदी को दासी बन के रहना पड़ा विराट के यहां। बोलो हाँ। और अर्जुन को वृहन लला बनना पड़ा, छिप करके रहना पड़ा 1 साल। अब आप लोग कहोगे कि पांडव तो सही थे, फिर उन्हें 12 साल का दर्द, 13 साल का दुख क्यों मिला? तो सुनो, पांडव सही थे तो 13 साल का दर्द मिला। कौरव गलत थे तो उन 13 सालों में वो कौरव बड़े फले फूले, कौरवों की और तरक्की हुई, जबकि वो गलत थे। आप लोग कहते हो ना कि वो तो गलत है, फल फूल रहा है। सुनो, उसका फलना फूलना कुछ दिन का है। जैसे कौरवों का फलना फूलना केवल 14-13 साल का था। जैसे ही पांडव वापस आए, अपना अधिकार मांगा, नहीं दिया, महाभारत चालू हो गया कि नहीं? 18 दिन के अंदर पूरे कौरव नष्ट हो गए, पानी देने वाला कोई नहीं बचा कुल में। हाँ, इसलिए सही करने वाले के जीवन में दुख आएगा, पर दुख आकर के वो चला जाएगा, सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। पर गलत आदमी पहले तो फलेगा फूलेगा, दिखाई पड़ेगा या तो गलत करके फल रहा है, लेकिन बाद में उसका सर्वनाश होगा, फिर उसे कोई चांस भी नहीं मिलता, कोई ऑप्शन नहीं है ना उसके पास। इसलिए सही राह पर चलो, भले जंगल मिले पर रहो सही पर, क्योंकि अंत में जीत सत्य की ही होनी है। जीत पांडवों की ही हुई। हाँ, सही राह पर चलने वाले के जीवन में कुछ दिनों का संकट आ सकता है, पर घबराइए मत, परेशान मत होइए। आप लोग होते क्या हैं? धैर्य खो देते हैं, परेशान हो जाते, यार हम बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट पा रहे हैं। जीवन में सुख दुख आएगा, ये बात हम नहीं कह रहे, निषाद राज को लक्ष्मण जी समझा रहे। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग
भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरणो जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालो। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कोई मुसीबत संकट आए तो दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि तुम्हारे कारण आया, और एक वो होते हैं जो किसी पर दोष ना लगाकर स्वयं ही सोचते हैं कि यह हमारे ही किसी पाप का फल है। सपने होई भिखारी नृप, रंग नागपति होई, नाकपति होई, जागे लाभु नहानु कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। संसार क्या है बोलो? अच्छा ये बताओ, आप लोग अभी जागे हैं कि सोए हैं? अभी जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जोर से कितने लोग जागे हुए हैं? हाथ उठाओ। सब जागे हैं। अब हाथ नीचे करो। कितने लोग सोए हुए हैं? मैया आप जागी हो कि सोई हो? जागे हो? झूठी मैया, आप सब जागे नहीं हैं, सोए हैं। अब हम बता रहे हैं कि जागा कौन और सोया कौन। अब जागने वाले से लक्षण मिले तो अपने को जागा मान लेना, सोए वाले से लक्षण मिले तो अपने को सोया मान लेना। जानियत वही जीव, जानियत वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आप अभी जागे हैं कि सोए हैं? तो सुनो, जिसका मन अभी भी जगत में लगा हुआ है, पत्नी में, पति में, पुत्र में, भोग में, विलास में, छल में, कपट में, ईर्ष्या में, द्वेष में, निंदा में, चुगली में, अभिमान में, जिसका मन अभी जगत में जरा भी लगा है वो सोया है। और जिसका मन जगत से हटकर जगन्नाथ में लग गया, समझो वही जागा हुआ है। तनिक भी मन अभी लगा है जगत में, मतलब आप सोए हैं। और भगवान में लग गया, मतलब आप तो अभी आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? फिर काहे कह रहे थे कि जाग रहे हैं? सुनो, अब एक चीज और बताओ, हमें समझाओ, आप जरा हमारा मार्गदर्शन करो। आप बताओ, सपने होई भिखारी नृप। आपने आज एक सपना देखा, उदाहरण माना कि आज सब लोग जैसा हम कह रहे हैं वैसा थोड़ी देर के लिए मान लो, समझने के लिए। आज आप लोगों ने माना कि एक सपना देखा, सपने में आप भिखारी हो गए, रोटी मांग रहे हैं तो रोटी नहीं मिल रही है, भिखारी। राधे राधे, आप सभी का कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी शुभकामना के साथ आपके सामने फिर आ गए हैं हम एक नई वीडियो लेके। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही साथ राधे राधे ज़रूर लिखें। और आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप इसको वहाँ जाके पूरा वॉच कर सकते हैं और जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। आप वीडियो देखते हैं, कई बार सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पे एक छोटा सा प्यारा सा लाइक दीजिए
और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आगे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हमें इसी तरह से प्यार बढ़ चढ़ कर देते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए राधे राधे।